आप देख रहे हैं फानूस टीवी रुड़की की। रामपुर नगर पंचायत के अध्यक्ष परवेज सुल्तान को अज्ञात बाइक सवार के द्वारा रामपुर में घुसने पर गोली मारकर जान से मार देने की धमकी दी गई है, जिसके बाद परवेज सुल्तान के द्वारा पुलिस को तहरीर देकर आरोपियों पर कार्यवाही करने की मांग की गई है। बता दें कि रामपुर नगर पंचायत के अध्यक्ष पद पर चुनाव जीतने के बाद से ही कुछ दबंग लोग परवेज सुल्तान की जीत को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। इसी के चलते दबंगों के द्वारा 4 बार परवेज सुल्तान पर हमला किया जा चुका है। 2 दिन पहले भी अज्ञात बाइक सवार 3 व्यक्तियों परवेज सुल्तान के कार्यालय पर पहुंचे थे, जिन्होंने परवेज सुल्तान के एक कर्मचारी को धमकी देते हुए कहा कि परवेज सुल्तान को कह देना कि अगर रामपुर में आया तो गोली मारकर हत्या कर दी जाएगी। जिसके बाद परवेज सुल्तान के द्वारा पुलिस को तहरीर देकर आरोपियों पर कार्यवाही करने की मांग की गई है। पुलिस के द्वारा अब आरोपियों की तलाश की जा रही है। देखो, घटना यह है, जब से मैं रामपुर नगर पंचायत से चेयरमैन बना हूँ तो जो मेरा विपक्ष है वो ये मानने के लिए तैयार नहीं कि मैं चेयरमैन हूँ। खुद काम कर नहीं पा रहे हैं और अगर मैं गांव रामपुर में काम करने का प्रयास करता हूँ तो विपक्ष उसे रोकने का काम करता है। रोज एक नई फिल्म मेरे पास लगातार 4 मेरे ऊपर हमले हो चुके हैं। उनका यही है बस कि किसी भी तरह हम परवेज सुल्तान की हत्या करा दें और रोज एक सुबह नई सोच रखते हैं वो लोग। अभी 2 दिन पहले मेरे कार्यालय पे 3 व्यक्ति बाइक से मेरे कार्यालय के बाहर आए और खिड़की पे मेरा दोस्त है शहजाद ननेड़े से, हम साथ ही रहते हैं, तो उसे बुलाया आवाज़ दे के और उसे अपने मुंह से ये बोला कि भाई उसे परवेज सुल्तान को गाली गलौज करते हुए, नाम गाली देते हुए मुझे अच्छा लगने का, ये कहा कि उसे परवेज सुल्तान को कह दिया कि रामपुर में अगर घुसेगा तो हम उसे गोली मार देंगे। और गाली गलौज देते हुए वो बाइक पे दूसरा व्यक्ति गाड़ी स्टार्ट कर रखी थी उसने और वो गाली देते हुए वहाँ से फरार हो गए, जिसकी वीडियो मैं आप लोगों को भी दे दूँगा और कोतवाल साहब को भी मैंने दे दी। तो मुझे प्रशासन पर पूरा भरोसा है। प्रशासन ये जो बदमाश है दमनगिरी का काम कर रहे हैं, बस आप पत्रकार बंधुओं, आप सबको शुरू से ही पता है कि जब से मैं रामपुर नगर पंचायत से चेयरमैन बना हूँ, उन्होंने मदरसे में मीटिंग की, कब्रिस्तान के ऊपर राजनीति की। देखो, मेरा मस्जिद में भी मीटिंग हुई जी, मस्जिद मेरे खिलाफ। और मेरी अपनी सोच यह है कि मैं अपनी कौम की खिदमत करना चाहता हूँ और मुझे हर समाज का वोट मिला हुआ है। देखो, मैं अभी भी मेरी नगर पंचायत में जो साफ सफाई का काम चलता है तो मैं निस्वार्थ हर व्यक्ति के लिए काम करता हूँ, हर गली मोहल्ले के लिए काम करता हूँ और मैं करता हूँ। बढ़िया काम। मैं बिरादरीवाद तो मेरे अंदर शुरू से ही नहीं है और मैं हर समाज का, चाहे उसमें कोई भी बिरादरी हो, चाहे सैनी समाज हो, राणा हो, मुस्लिम में भी जितनी बिरादरी आती हो, सब मेरे भाई हैं। मैं अपने भाइयों को साथ लेके चलूँगा, अपने गांव रामपुर नगर पंचायत को साथ लेके चलूँगा। लेकिन बात बिरादरीवाद की नहीं हो रही, बात हो रही है किन्हा निकालने वाली। देखो, राजा का बेटा राजा तो कभी बनने का नहीं। इस बार जनता ने, रामपुर नगर पंचायत की जनता ने दिखाया कि गरीब का बच्चा भी रामपुर का सुल्तान बन सकता है। उन्होंने ये साबित किया है और मुझे वोट देके रामपुर नगर पंचायत का चेयरमैन बनाने का काम किया है उन्होंने। मैं रामपुर नगर पंचायत का जिंदगी भर शुक्रगुजार रहूँगा और उन लोगों के लिए निस्वार्थ काम करता हूँ। ये आपको भली भांति पता है कि लोगों ने मदरसे में मीटिंग करी कि इन्होंने मदरसे को भी राजनीति अड्डा बना दिया था और कब्रिस्तान में बोल दिया था कि भाई यहाँ हम लोगों को दफनाने की दफन भी होने नहीं देंगे। क्या प्रशासन पे मुझे भरोसा है। कभी भी मैंने जीवन में कोई भी मेरा काम पड़ा है तो प्रशासन पे मुझे पूरा भरोसा रहता है। प्रशासन निस्वार्थ काम करेगा।